चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें, थोड़ा आपको कंटेंट मिल सके और आपको 6 AM पर डेली वीडियो अवेलेबल हो सके। चलिए आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन। हाल फिलहाल में अमरनाथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर में होती है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं कब से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 अप्रैल से। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ये यात्रा है कितने दिन की रहती है। तो 43 डेज का ये यात्रा जो है और ये किस हाइट पे है? अमरनाथ यात्रा जो केव है ये 3880 मीटर की हाइट पे है। इससे पहले 2 साल जो है कोविड-19 की वजह से पहला रीज़न ये यात्रा नहीं हुई और दूसरा जो है आर्टिकल 370 हटने की वजह से भी जो है जो 2019 है इस यात्रा को कैंसिल किया गया था। लेकिन अब इसके जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और डिवोटीज जो है इसकी यात्रा को जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और ये यात्रा शुरू कब से होने वाली है? 30 जून से यात्रा शुरू होने वाली है। जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बताया गया है कि कश्मीर में श्रीनगर के कौन कौन से इलाकों में कहाँ कहाँ पे यात्री को ठहराया जाएगा। उसमें से एक जो लोकेशन है वो है रामबन डिस्ट्रिक्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यात्री निवास जो होगा वो कौन सा है? रामबन डिस्ट्रिक्ट। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, दूसरा क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी स्टेट जो है जिसने हाल फिलहाल में सेंटर को वार्न किया है कि जो हिंदी रिमार्क है, अभी अमित शाह जी के द्वारा एक हिंदी रिमार्क कहा गया था कि हिंदी को एज अ लैंग्वेज यूज़ कर लेना चाहिए अब, ठीक है, इंग्लिश के बाद कहीं पे भी। तो तमिलनाडु ने इस पे अपोज किया है। तमिलनाडु ने पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट सेंटर के ऊपर दी हैं, जैसे CUET वाला जो केस हुआ था, उसके अलावा नीट का केस। तो अभी ये जो है तमिलनाडु की जो सरकार है उनके द्वारा कहा गया कि जो सेंटर हिंदी को इम्पोज करना चाहती है ये जो है सही नहीं है और एंटी हिंदी एजिटेशन जो है फिर से शुरू हो सकता है। फिर से शुरू होने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद भी किसी समय पे तमिलनाडु में ही जो करुणिधि थे इनके द्वारा जो है एजिटेशन स्टार्ट किया गया था, हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हुई थी। तो इसका इसी को ही रेप्लिकेट करते, इतिहास को ही दोहराते हुए जो है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये कहा गया कि सेंटर का ये मूव जो है ये सही नहीं है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। रिसेंटली कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी ना इंडो पाक बॉर्डर है वहाँ पर एक व्यूइंग पोजीशन जो है उसको इनोग्रेट किया है। मतलब ये बॉर्डर एरिया है, जैसे आपने बाघा बॉर्डर के बारे में सुना है वैसे ही गुजरात में ये नादा बैट जो है इसको जो है इनोग्रेट किया गया। ये किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो यानी कि ये जो है पूरा बाघा अटारी बॉर्डर जो है उसकी ही लाइन पे जो है इसको बिल्ड किया गया है, जहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो गुजरात में इस लोकेशन में जा सकते हैं और जो सीमा है हमारे भारत की सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसको विजिट कर सकते हैं, सेम लाइक जैसा पंजाब में होता है। तो इसे इनोग्रेट किया गया जिसमें गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल थे, उसके अलावा अमित शाह जी थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। रिसेंटली ICC ने रिजेक्ट किया है कौन से क्रिकेट बोर्ड के 4 नेशन टूर्नामेंट प्लान को? तो ये प्लान किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। प्लान के बारे में समझते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर ये प्लान दिया था कि एनुअली एक 4 नेशंस कंट्री जो हैं उनका मैच होना चाहिए, टूर्नामेंट होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा। अब रिजल्ट क्या आया इसका डिस्कशन का? तो इस पे एक ओपन डिस्कशन हुआ था, पूरा जो है जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के साथ। ओपन डिस्कशन में रिजल्ट आया है कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को फेवर नहीं किया। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे जो है निलंबित कर दिया है, इस पूरे ओपिनियन को या फिर जो ये प्रपोजल दिया गया था। इसमें जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने भी इसको फेवर नहीं कहा है, ठीक है। उन्होंने भी कहा है कि एशिया कप एक सिंगल जो है मल्टी टीम इवेंट होना चाहिए, जो है 4 जो टूर्नामेंट इवेंट है ये सही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट गुड प्रपोजल। बाकी डिस्कशन पूरा हुआ था। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने हाल फिलहाल में डिले किया है बूस्टर ड्राइव जो लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा? देखिए मैंने आपको पहले, इसका आंसर क्या है? गोवा इसका आंसर है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो सेंटर है उनके द्वारा 10 अप्रैल को जो है बूस्टर जो डोजेस है उसका अनाउंसमेंट किया गया था कि 18+ वालों को भी जो है बूस्टर डोजेस लगेंगे और प्राइवेट जितने भी सेंटर हैं वहाँ पे जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी गुजरात में इस चीज़ को अभी एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया गया है, रोका गया है, क्योंकि देयर इज़ सम अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में जो मेडिकल स्टाफ है वो भी अवेलेबल नहीं है बूस्टर डोजेस के लिए, ठीक है, और कुछ वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। अब कारण क्या, उसका टेक्निकल कारण बताया गया है,
ठीक है, जो गोवा इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं डॉक्टर राजेंद्र बोकरा, उनके द्वारा कहा गया है कि देर इज़ सम टेक्निकल रीज़न जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू करें। बाकी और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे बूस्टर डोजेज जो हैं इसके जो है इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया गया है, एक्सेप्ट गोवा। देखिए रिसेंटली यूट्यूब चैनल जो है, कौन सी कंट्री का पार्लियामेंट्री यूट्यूब चैनल है उसको ब्लॉक किया गया है, तो रशिया का पार्लियामेंट्री यूट्यूब चैनल जो है उसे ब्लॉक किया गया है। तो उसका नाम पता होना चाहिए आपको, एग्जैक्टली मे बी क्वेश्चन आपको इसी पे ही आएगा। डूमा टीवी है, ठीक है, रशिया का जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसका नाम है डूमा टीवी, जो कि एक यूट्यूब चैनल है जिसको हाल फिलहाल में यूट्यूब के द्वारा ब्लॉक किया गया है। ठीक है, कारण इसका ये बताया जा रहा है कि डेफिनेटली और जो अदर वेस्ट वर्ल्ड है उनके ऑफिशियल जो है उनके द्वारा जो है एक तरीके से, ठीक है, इम्पोज किया जा रहा है कि रशिया के इस चैनल को बंद करना चाहिए। तो ये सब किया गया। इससे पहले रशिया ने खुद ही ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म, मेटा प्लेटफॉर्म जैसे ऐप भी हो गया, इंस्टाग्राम, इन सभी को बंद कर दिया था जब से यूक्रेन पे जो है अटैक किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है दी गई हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में एक फेमस एक्टर शिव कुमार सुब्रमण्यम, इनका निधन हुआ है। टू स्टेट जो मूवी थी उसमें इन्होंने एक्ट किया था। किस एज में? तो 52 की एज में। तो ये फेमस हैं। इन्होंने अपने जो लाइफ करियर की शुरुआत है एज अ राइटर करी थी, और राइटिंग में इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी परिंदे लिख के 1989 में, जो कि फेमस रहा था परिंदे। ठीक है, उसका परिंदे का जो स्टार कास्ट है वो भी फेमस था, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर एंड ऑल। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो फेमस मूवीज़ हैं उनमें भी काम किया है, एग्जाम्पल लव स्टोरी है, टू स्टेट एंड मैनी अदर मूवीज़। तो अभी हाल फिलहाल में इनका जो है अनसर्टेन डेथ हुआ है, इसका रीज़न भी नहीं बताया गया। तो एज क्या है? 52 की एज में इनकी निधन हुआ है। तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सीपीआई लीडर एमसी जोसेफिन जो है, इनका भी निधन किस एज में हुआ है? तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है 73 की एज में। तो हमें बेसिकली नाम पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी या फिर किससे संबंधित हैं, किस स्टेट से। तो सीपीआई एम सेंट्रल कमेटी की मेंबर रह चुकी थी, ये सीनियर लीडर थी पार्टी में। एमसी जोसेफिन, इनका निधन 73 की एज में कहाँ पे हुआ है? कन्नौर में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले केरला स्टेट वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो डिग्निटरी ऑफिसेज हैं इनमें इन्होंने काम किया है। एग्जाम्पल चेयरमैन ऑफ ग्रेटर कोचिन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में मोदी जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग जो है प्रेजेंट की गई किस देश के एक प्रेसिडेंट के साथ? तो यूएसए के साथ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पे हमारे जो व्यूज़ हैं दोनों के ओर हैं, यूएस और इंडिया के, लेकिन फिर भी ये वर्चुअल डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और इस डिस्कशन में जहाँ पे फोकस करना था वहीं पे किया गया। हाई लेवल इंगेजमेंट जो हुई है इसमें बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इस पे फोकस किया गया है, और जो थोड़ा बहुत यूक्रेन का मुद्दा है उस पर भी डिस्कशन किया गया था। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसके साथ वर्चुअल मीटिंग हुआ है रिसेंट में। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। फ्रेंच लीडर जो एमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है, इनको मैरीन एल पेन के साथ जो है एक कंप्लीट जो है कंपटीशन मिल रहा है प्रेसिडेंशियलशिप इलेक्शनशिप के लिए। और ये कब तक होने वाला है? ये फाइनल जो है 24 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक कंप्लीट जो है अपोजिशन कह सकते हैं। तो दो नाम याद रखिएगा फ्रांस से संबंधित। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। बाकी आपको परसेंटेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, क्विक पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ये हाल फिलहाल में कहाँ पर जो है पूसा बायोडिकम्पोजर जो है फील्ड्स पे डाले जा रहे हैं स्टबल बर्निंग के ऊपर, जो दिल्ली और हरियाणा के नियर बाय एरिया का जो इशू बनता है, ठीक है, फार्मिंग का, है ना। देखिए, उसके अलावा चाइना ने क्लेम किया है कि इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है डिस्प्यूटेड आइलैंड क्यूरेल आइलैंड पे। आप सभी जानते हो क्यूरेल आइलैंड के बारे में। हाल फिलहाल में कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे ओपन किया गया कम्युनिटी म्यूजियम? तो लद्दाख में इसे ओपन किया गया है। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि इसमें से कौन सा भाग है शरीर का जहाँ पे फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है? निगर का आंसर बिल्कुल सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। और आज का सवाल देखिए, कोंकणी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी स्टेट की? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आप कंटेंट मिल सके, 6 AM पर डेली वीडियो आ सके आपके लिए। और आप ये कॉम्बैक्ट इसे नोटिफाई कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइव अमन कोड यूज़ करके इसे नोटिफाई करें, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। देखिए, मैं आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ,
उस बैच को आप अनअकैडमी पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइव अमन कोड से आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे। पहला तो डिस्काउंट, दूसरा आपको सभी टीचर्स और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ अवेलेबल होगा। आपको लाइव अमन कोड से सभी एग्जाम्स में डिस्काउंट मिलता है। जब भी आप अनअकैडमी पे कोई गोल जो है प्रोसीड करते हैं तो उसमें आप एक इधर कोड लगा लें सो दैट आपको डिस्काउंट्स मिल सकें और आपको बेनिफिट हो सके। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।